हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। और मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं कक्षा 12 यूपी बोर्ड में काव्य खंड में सामान्य हिंदी में दूसरा चैप्टर कैकेयी का अनुताप, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। प्यारे बच्चों, इस अभ्यास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में झांसी की चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, जयद्रथ, वध। इनमें सबसे प्रमुख और जो महाकाव्य था वो था साकेत। आज का जो ये टॉपिक है उसी महाकाव्य से लिया गया है, उसी महाकाव्य का छोटा सा अंश है। तो उसी आज महाकाव्य की हम चर्चा करेंगे। ये इनका जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य को कहा जाता है कि ये गंगा के समान पवित्र महाकाव्य माना जाता है। और इस टॉपिक में, इस वृत्तांत में उस समय का दृश्य है जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ वनवास को निकल जाते हैं। और जब भरत जी ननिहाल से वापस आते हैं राजमहल, उनको जब पता चलता है सारी घटना का, तो वो अपनी सारी राजा प्रजा को लेकर के राज्य का तिरस्कार करके भगवान राम के पीछे पीछे वन चले जाते हैं उनको वापस लौटाने के लिए। तो उनके साथ सभी माताएं, राज दरबारी, मंत्री सभी लोग गए। तो वहीं पर उस समय का जो दृश्य बना हुआ था, उसी दृश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वहाँ का दृश्य उस समय का कैसा था। तो चलिए देखते हैं कि उस समय का वो जो दृश्य है वो दृश्य कैसा है। चलिए। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुर के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। जब भगवान राम के समीप भरत पहुँच जाते हैं तो उस समय का सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी उस समय के माहौल को बताते हैं कि तदनंतर, इसके पश्चात, अर्थात किसके पश्चात, जब भरत जी भगवान राम के समीप पहुंच जाते हैं उसके पश्चात बैठी सभा उटज के आगे। तो भगवान श्री राम की जो कुटिया है, भगवान श्री राम ने जहां अपना निवास स्थान बनाया हुआ है, उस निवास स्थान के सामने पूरी सभा बैठी हुई है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले माने नीले, वितान माने दूर तक फैले हुए आकाश के, तले माने नीचे। ऐसे वो सभा इस प्रकार बैठी थी भगवान श्री राम की कुटिया के सामने, मानो उस आकाश में बहुत सारे दीप एक साथ प्रज्वलित हो गए। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर माने देवता, तो देवता भी उस दृश्य के ऊपर अपनी निगाह जमाए हुए थे, अर्थात एक टक निगाह से उसी दृश्य को देख रहे थे। अब परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे, और उसके परिणाम से उत्सुक भी थे और भय से व्याकुल भी थे। किस परिणाम से? कि अब भगवान राम को बुलाने भरत जी आए हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, भगवान राम क्या प्रक्रिया देंगे, भगवान राम क्या बोलेंगे, इस परिणाम से उत्सुक और उस भय से व्याकुल थे सभी देवी देवता। उत्फुल्ल करौंजी कुंज वायु रह रहकर। करौंजी कुंज अर्थात वहाँ के जो बाग बगीचे थे, उन बाग बगीचों से आने वाली जो मन को प्रफुल्लित करने वाली शीतल वायु रह रहकर सभी को
मुग्ध कर रही थी, सभी को महका रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। उस समय का जो दृश्य था, ऐसा दृश्य चंद्रलोक में भी देखने को नहीं मिलता। अर्थात उस समय का ऐसा दृश्य था, जितना प्रकाश वहाँ पर फैला था, उतना प्रकाश कभी चंद्रलोक में भी, उतनी चांदनी की छटा चंद्रलोक में भी नहीं फैले थी। और प्रभु बोले, गिरा गंभीर निरंजन जैसी। और उस दृश्य के बीच से भगवान श्री राम समुद्र के समान धैर्य धारण करते हुए अपने मुख से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब ही। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब भरत जी कह रहे हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। भगवान श्री राम कहते हैं भरत भद्र माने भाई, हे भरत भाई, हे भाई भरत। अभिषिप्त माने अपनी बात, अपना दुख, अपनी वेदना जो अपने मन में लेकर के आए हो, अब तुम उसको कहो। सब सजग हो गए, सभी लोग चौकन्ने हो गए, सभी देवी देवता सुर नर मुनि जो भी भगवान श्री राम के उस दृश्य पर, उस सभा पर अपनी नजर जमाए हुए थे, सभी सचेत हो गए। भंग हुआ जो सपना, और वो सब इस प्रकार सचेत हुए मानो कि उनका सपना टूट गया हो, मानो वो कोई सपना देख रहे हो और उस सपना उनका भंग हो गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। अब भरत जी बोलते हैं कि हे आर्य, हे भगवान श्री राम, हे प्रभु, रहा क्या भरत अभिषिप्त तब भी। अब क्या भरत की और भी कोई जिज्ञासा, और भी कोई इच्छा, और भी कोई बात बाकी है? मिल गया अकंटक राज्य। अकंटक माने पूर्ण संपूर्ण राज्य, भरत को संपूर्ण राज्य मिल गया है, तब भी उसे अब और कोई इच्छा उसकी बाकी है, आप पूछ रहे हैं। पाया तुमने तरुतले अरण बसेरा, हे प्रभु आपने तरुतले वृक्षों के नीचे, अरण बसेरा, अरण माने जंगल, हे प्रभु आपने मेरी ही बदौलत इस वृक्ष के नीचे और जंगल में अपना निवास बना लिया। आपको निवास करना पड़ रहा है। और रह गया अभिषिप्त शेष तदापि क्या मेरा, और तब भी क्या मेरी कोई इच्छा बाकी रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, हमारे पिताजी ने तड़प कर, तप्त माने हमारे जो है तड़प करके, तो हमारे पिताजी ने तड़प तड़प कर, रो रो कर आपके वियोग में हमारे पिताजी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। इस अभागे का इसके बाद भी कोई, अगर इसकी कोई इच्छा बाकी रह जाएगी। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, हे प्रभु मुझे तो लगता है इसी अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन माने मृत्यु, मेरी स्वयं की माता के हाथों ही मेरे ऊपर ये अपयस लगना था, ये आरोप मेरे ऊपर लगना था। मेरी मृत्यु मेरे माता के ही हाथों लिखी, क्योंकि हे प्रभु आपके अयोध्या के चले आने के पश्चात तो हम सब तो वैसे भी जीते हुए भी निर्जीव हो गए हैं। फिर अब क्या कह रहे हैं भरत जी, अब कौन अभिषिप्त और आर्यवा किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की यथा मिलेगी किसको। अब भगवान श्री राम माता के लिए कह रहे हैं कि जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। अब श्री राम कह रहे हैं, श्री राम से भरत जी फिर क्या कह रहे हैं, अब कौन अभिषिप्त और आर्यवाह किसका। हे प्रभु, हे श्री राम, हे मेरे बड़े भाई, अब आप बताइए मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है जिसको मैं पूर्ण करने के लिए आपसे कहूँ। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे प्रभु जिसका संसार नष्ट हो गया हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, जिसका घर तहस नहस हो गया हो, उसके लिए और कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। आज जो इस प्रकार का कार्य हुआ है,
इतना कुनीच कार्य हुआ है जिससे मैं अपने खुद की निगाह में गिर गया हूँ, अर्थात मैंने अपने आप से ही मुंह फेर लिया है, मैं अपने आप से ही निगाह नहीं मिला पा रहा हूँ प्रभु, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे यार बता दो, तुम ही अभिषिक्त मेरे है प्रभु, अब आप ही बताइए मेरी ऐसी कौन सी इच्छा कोई बाकी रह जाएगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भगवान श्री राम ने भरत जी को दोनों भुजाओं से पकड़ करके अपनी भुजाओं में समेट लिया, उनको जकड़ लिया अपनी तरफ खींचते हुए, और रोदन जल से और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, और सा विनोद मतलब प्रेम के साथ उन्हें फिर सींचा। और भगवान श्री राम ने भरत जी को अपने हृदय से लगाते हुए बड़े प्रेम भाव से उनकी आंखों से बहने वाले जो प्रेम रूपी आंसू थे, जो भरत के लिए प्रेम रूपी आंसू थे, उससे भरत का हृदय शांत हो गया। अब फिर उसके आशय की था मिलेगी किसको, तो भगवान श्री राम ने कहा कि जो माता है और उस माता को ही अपने पुत्र की थाह नहीं मिली, अर्थात भरत की जो स्वयं जिसकी था इस संसार में कोई नहीं ले सकता, माँ की था कोई नहीं ले सकता, उस माँ ने ही जनकर जननी ही जानना पाई, जिसको स्वयं माता ने जन्म देकर उसके भाव को न समझ पाई, उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाई, वो माता जिसको पूरा संसार उसकी था नहीं पाता, उसी माता ने आज भरत को न समझा, उसी माता ने आज भरत के बारे में उसने विचार ही ना किया, और भरत के अंतर मन के जो भाव थे उसको माता नहीं समझ पाई। तो अब चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें चलिए अब कैकेयी जी कह रही हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अब कैकेयी ने कहा कि हे राम, अगर ये बात सत्य है कि मैं अपने पुत्र को नहीं समझ पाई हूं, तो अगर इस बात को तुम मानते हो, तो अगर ये सत्य है तो तुम घर वापस लौट चलो। और चौके सब सुनकर उस अटल कैकेयी के स्वर को, वो अटल कैकेयी जो इस बात पर अडिग हो गई थी, अटल हो गई थी कि जब तक राम को वनवास नहीं भेजा जाएगा मैं को भवन से बाहर नहीं आऊंगी, उस अटल कैकेयी के इस प्रकार के जो है विनम्रता पूर्व शब्दों को सुन करके सभी लोग सभा पर उपस्थित चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार वृता यथा विधुलेखा। सबने तुरंत यकायक रानी की तरफ सब देखने लगे। वैधव्य, और रानी कैसी थी? विधवा, श्वेत वस्त्रों में जकड़ी हुई, तुषार वृता जिसका सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया हो, विधुलेखा जिसके किस्मत में विधवा का टीका लग गया हो, जिसके माथे पर एक विधवा स्त्री जो अपने आसन पर बैठी थी उसकी तरफ सभी ने अचानक से देखना प्रारंभ कर दिया। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। अब कैकेयी जी किस प्रकार बैठी थी? कैकेयी जी बैठी थी अचल, कैकेयी जी उसी प्रकार बैठी थी मानो असंख्य तरंगे एक ही मुख से असंख्य तरंगे जहाँ से निकल जाती हैं, अर्थात सूर्य की एक किरण चारों तरफ प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार कैकेयी जी अपने आसन पर बैठी थी। और कैकेयी जी कैसी थी? वह सिंही थी, वह सिंही अब थी हा गोमुखी। वह जो सिंही थी, जो शेरनी थी, आज वो गोमुख से निकालने वाले गंगा की तरह श्वेत हो गई है। विधवा वाले वस्त्रों में जकड़ी हुई वह कैकेयी जो कभी शेरनी थी, आज वो गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी जी भगवान राम से कह रही हैं कि हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, ये बात सत्य है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं पहचाना, उसको नहीं जाना, उसके अंतर्मन को नहीं पहचाना। या सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यहाँ पर जो भी सभा उपस्थित है, जितने भी लोग उपस्थित हैं, सुर नर मुनि किन्नर साधु जनता, सब लोग सुने, इस बात को तुमने बिल्कुल अभी माना है कि मैंने भरत को जन्म देकर उसको नहीं पहचाना। फिर अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो अब कैकेयी ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे पिता की अपराधीन हूँ,
तुम्हारी ये जो माता है वो तुम्हारे पिताजी की अपराधीन है, दुर्बलता का। फिर और अगर ये बात सत्य है तो हे राम, अब तुम घर को लौट चलो, ये तुम्हारी जो माता है तुम्हारे पिता की अपराधी है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष तपत है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अब कैकेयी जी कह रहे हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ये जो शपथ है ये दुर्बलता का प्रतीक है, ये जो प्रतिज्ञा है ये दुर्बलता का प्रतीक है। लेकिन हे राम, हम अबला जन के लिए उसके अलावा बताओ कौन सा रास्ता है, हम जैसी अबलाओं के लिए उसके अलावा कौन सा रास्ता है। और हे राम ये भी सुनो, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, मैं यहाँ सबके सामने कह रही हूँ कि अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया है उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। और ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। और ठहरो, सब लोग रुक जाओ, अभी मुझे कोई रोकेगा नहीं, मुझे अपनी बात को समाप्त करने दो, जो मैं कह रही हूँ उसको सब लोग सुनो। अगर उस बात में सभी को सच्चाई दिखे तो आप उस पर फैसला करिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अब कैकेयी जी कह रही हैं कि करके पहाड़ सा पाप, इतना बड़ा पहाड़ के समान पाप करके भी अगर मैं चुप रह जाऊं और राई भर सरसों के समान भी अनुताप न करने पाऊं, मैं रो ना पाऊं, वियोग ना दिखा पाऊं, तो मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। थी स नक्षत्र, वो जो रात थी वो नक्षत्रों के साथ और उस जाड़े की रात ओस टपका रही थी, और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और कैकेयी की उस समय के सभी शब्दों को सुनते हुए सारी सभा के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और उस समय जो रानी का दृश्य था वो मानो उल्का पिंड के समान एक तेजस्वी तेज बनकर सबके ऊपर सबकी तरफ बढ़ रहा था, अर्थात एक प्रज्वलित दिव्य ज्योति के समान रानी जल रही थी। उसके सबको ऊपर उसका असर छोड़ रहे थे, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और रानी के उस समय के जो शब्द थे, वक्तव्य थे, वो सभी के हृदय में खेद अर्थात दुख और भय आश्चर्य भी पैदा कर रही थी। सब लोग इस बात पर विचार करने के लिए विवश हो रहे थे कि वही रानी है जिसने प्रतिज्ञा करके भगवान राम को वनवास भेजा। आज यह वही रानी इस प्रकार के शब्द कैसे बोल रही है। फिर क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचाता कुछ ना और इस मन में। अब कैकेयी जी कह रही हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, हे राम, अगर मेरा ही मन रह सका विश्वासी, अगर मेरा मन ही खुद मेरा विश्वास पात्र नहीं रह सका, तो अगर मेरा मन मेरे बस में होता, मेरे मन को मेरे ऊपर भरोसा होता, तो वो मंथरा दासी कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा ही खुद पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बात पर भरोसा किया। और हे राम, जल पंजरगत अब अरे धीरा घागे, ये जो मेरे शरीर हैं इसकी जो संरचना है वो सब अधीर हो गई है। अर्थात ये जो मेरा शरीर है या भागा शरीर है, इसके सभी अस्थिपंजर अब ढीले पड़ गए हैं, और वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। और ये मेरे शरीर का रोम रोम था, उसमें सिर्फ तेरे लिए ही ज्वालाएं जल रही थी, सिर्फ तुम्हें ही मैं राजा बनाना चाहती थी। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, हे राम, क्या मेरे मन में क्या सिर्फ ईर्ष्या की भावना ही थी तुम्हारे लिए? क्या शेष बचाना था कुछ और इस मन में? क्या
तुम्हारे लिए मेरे मन में कुछ नहीं बचा था? क्या तुम्हारे लिए मेरे मन में प्रेम नहीं था? पर आज अन्य सा हुआ वत्स, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छोड़े ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अब कैकेयी जी कह रही हैं कि अब कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र का तेरा। हे राम, क्या जो मेरी ममता थी तेरे लिए उसका कोई मूल नहीं है? जो वात्सल्य, जो मेरा प्रेम था तुम्हारे लिए, क्या उसका कोई मोल नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज जो मेरा स्वयं का पुत्र था वो आज मेरे इसी कुकर्म की वजह से दूसरों की बात मुझसे व्यवहार करता है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, भले ही तीनों लोग मुझ पर आज थूके, मेरी निंदा करे, मुझे अपयश दे, जो कोई जो कह सके कहे, जो भी कहना चाहता है, जिसके मन में जो आए वो कह सकता है। इस अवसर को कोई छोड़ना न छोड़े। और छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन सब कुछ मेरे साथ हो जाए, लेकिन मुझसे भरत का, माता का जो पद है, मेरी सबसे प्रार्थना है वो मुझसे ना छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुझसे और क्या दुहाई करूं, मैं तुमसे और अनुनय विनय प्रार्थना क्या करूं। बस इतना चाहती हूं कि मुझसे भरत का जो माता का पद है वो छीना ना जाए। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने कैकेयी का अनुताप का भाग 1 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। क्योंकि बड़ा चैप्टर है, अगले भाग में कल ही आपको अगला भाग मिल जाएगा, और कल हम आपके सामने कैकेयी का अनुताप भाग 2 को लेकर उपस्थित होंगे। फिर अगले दिन भाग 3 लेकर उपस्थित होंगे। इसको 3 भागों में हम बांट करके अच्छे से पढ़ेंगे, विधिवत व्याख्यान पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। बस आप सहयोग करते रहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया हो, थोड़ा सा रुचि बढ़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और उनसे भी कहें कि वो लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमें लाइव क्लास मिलेगी, और फिर हम आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं, और हम आपको हमेशा पढ़ाना चाहते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।